आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देखते हैं जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल है एपिथेलियम विद सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स विद माइक्रोविलाई ऑन देयर फ्री सरफेस अकर्स इन। पूछ रहा है कि ऐसे एपिथेलियम के बारे में बताओ जिसके अंदर टॉल और स्लेंडर सेल्स होते हैं विद माइक्रोविलाई उनके फ्री सरफेस पे। हमें बताना है कि वो जो इस टाइप की एपिथेलियम है वो हमें कहाँ पाई जाती है। आइए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी टाइप की एपिथेलियम को यहाँ पे बोल रहा है। बोल रहा है टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, यानी कि टॉल एंड स्लेंडर सेल्स कुछ इस शेप के हमारे होते हैं। और अगर मैं बता दूं जो हमारे इस टाइप के जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। हाँ जी, ये होती है हमारी कॉलमनर टाइप की एपिथेलियम। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसके सेल्स होते हैं ये कॉलम की शेप में होते हैं, यानी कि इनकी जो हाइट होती है वो 4 गुना होती है इनकी विड्थ के मुकाबले। तो ये होते हैं हमारे कॉलमनर एपिथेलियम। अब यहाँ पे कह रहा है माइक्रोविलाई, यानी कि उसके ऊपर माइक्रोविलाई है। ये हमारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होती हैं हमारी फ्री सरफेस पे। कौन सी की? वो भी कॉलमनर एपिथेलियम की। तो हमें यही बताना है कि इस टाइप की जो एपिथेलियम है वो कौन सी पार्ट में हमें पाई जाती है। बात कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में, जो कि है ऑप्शन सी। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ ब्लड वेसल की, तो इसके अंदर जो हमें एपिथेलियम पाई जाती है वो होती है हमारी सिंपल स्क्वैमस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कई बार रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे कई गैसेस के एक्सचेंज में, कई मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज में। हमारा जो ब्लड है या वाटर है, कई प्रोटीन्स हैं वो डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाते हैं हमारी ब्लड वेसल से, जहां उनको टारगेट सेल तक जाना होता है। तो यहाँ पे जो एक प्रोसीजर है या प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है डिफरेंट चीज़ों को, जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करती है। साथ ही साथ फिल्ट्रेशन में काम आती है ये किडनीज के अंदर। साथ के साथ ये ऑस्मोसिस में भी मदद करती है। इसलिए इस फीचर की वजह से ये जो फीचर है नेसेसरी है हमारी ब्लड वेसल के लिए। इसलिए यहाँ पे जो हमारी टाइप की होती है एपिथेलियम वो होती है सिंपल स्क्वैमस, क्योंकि वही एक ऐसी मात्र एपिथेलियम है जो मदद करती है डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस होने के लिए। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो हो जाता है यहाँ पे गलत। बात करना चाहूँगा ऑप्शन बी के बारे में, जो कि है नेफ्रॉन। तो जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं उनके अंदर भी हमें जो एपिथेलियम पाई जाती है वो सिमिलर टाइप की ही एपिथेलियम हमें पाई जाती है नेफ्रॉन्स के केस में भी। वो इसलिए कि जो हमारा नेफ्रॉन है वो हमें पाए जाते हैं किडनीज के अंदर, और जो किडनीज का मेन काम रहता है यहाँ पे वो आपको पता ही वो इसीलिए ही होता है, फिल्ट्रेशन का होता है एक तो, साथ ही साथ ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो बाहर निकलता है। तो जो नेफ्रॉन होता है वो भी हमारा सिंपल स्क्वैमस से ही बना होता है, क्योंकि उसको भी ट्रांसपोर्ट के ये जो प्रोसेस है हमारे उनकी जरूरत पड़ती है। तो हमारा नेफ्रॉन जो ऑप्शन बी है वो भी हो जाता है गलत। बात करना चाहूंगा ऑप्शन ए के बारे में, जो कि फैलोपियन ट्यूब। तो जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है वो हमारी बनी होती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग। वो इसलिए यहाँ पे सीलिया की हमें जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सीलिया होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फैलोपियन ट्यूब से जो एग है, फर्टिलाइज एग है, उसको यूट्रस तक पहुंचाने के लिए। हाँ जी, जैसे ही हमारा स्पर्म एग के साथ फ्यूज हुआ, उसको फर्टिलाइज किया फैलोपियन ट्यूब में, तो जो हमारा फर्टिलाइज एग है वो जाता है यूट्रस में प्लांट होने के लिए। इसलिए जो मूवमेंट होती है वो हमारी होती है सीलिया के थ्रू ही, जो कि कॉलमनर एपिथेलियम का एक कैरेक्टर होता है, इसलिए उस लेयर के ऊपर पाया जाता है। तो ये तो मैंने बात कर ली हमारी सिलिएटेड के बारे में। ये एक बार बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शन डी, दैट इज ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कनाल के बारे में। तो जो हमारा ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कनाल होता है वो हमारा बेसिकली जो जिससे बात करता है वो होता है डाइजेशन से। हाँ जी, मेनली यहाँ पे डाइजेशन का काम रहता है, तो ये हमारा काम होता है। तो जो बता दूं यहाँ पे जो ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कनाल होता है वो बना होता है हमारी माइक्रोविलाई कॉलमनर एपिथेलियम से। हाँ जी, जो कॉलमनर एपिथेलियम होती है उसके ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं और वो पाई जाती है हमारे ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कनाल में। क्योंकि जो माइक्रोविलाई होते हैं वो बेसिकली हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, और यहाँ पे जो हमारी एलिमेंट्री कनाल है, यहाँ पे जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है इसके अंदर से जो भी हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है वो हो जाता है हमारा एब्जॉर्ब धीरे धीरे। तो ये तो बात हो गई हमारी उसके बीच में। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कि जो हमारी सिलिएटेड है और माइक्रोविलाई है, दोनों ही कॉलमनर एपिथेलियम है, दोनों के ऊपर सीलिया है या माइक्रोविलाई है, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस बता दूं। जो सीलिया होता है वो बेसिकली हमारा होता है लोकोमोशन के लिए, यानी कि किसी भी चीज को इधर उधर पहुंचाने के लिए, मूवमेंट के लिए। और जो हमारी
हमारी माइक्रोविलाई होती हैं वो बेसिकली हमारी होती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, साथ ही साथ उनका साइज भी बहुत छोटा होता है, और सीलिया जो हमारे वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया हमारा सीलेटेड और माइक्रोविलाई में। हमसे पूछा गया है यहाँ पे माइक्रोविलाई, तो हमारा जो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन डी, दैट इज ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कनाल। अगर हमसे सेम क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे सीलेटेड टाइप में पूछा जाता तो उसके लिए हमारा फेलोपियन ट्यूब होता, लेकिन यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कनाल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।